काला कमरा। डर सबको लगता है, चाहे कोई कितना भी हिम्मत वाला क्यों ना हो, उसे भी किसी न किसी चीज़ का डर जरूर रहता है। आज की कहानी भी किसी के डर की कहानी है, काली रात के अंधेरे के डर की कहानी। पंकज को हाल ही में शहर में एक नौकरी लगी थी। कंपनी वालों ने उसके रहने के लिए 1 महीने तक उसे एक रूम बुक करके दिया था। अब वो 1 महीना भी पूरा होने वाला था और पंकज ने अभी तक अपने रहने के लिए कोई दूसरा इंतज़ाम नहीं किया था। उसे रहने के लिए बहुत सारे रूम मिल रहे थे, पर उनका किराया बहुत ज़्यादा था और इसी वजह से पंकज ने अभी तक रूम नहीं लिया था। पंकज ने अपनी ये परेशानी अपने दोस्त सुमित को बताई। सुमित उसी कंपनी में पिछले 5 सालों से काम कर रहा था, इसीलिए सुमित उस शहर के इलाकों को पंकज से बेहतर जानता था। सुमित ने उसे एक रूम के बारे में बताया जो कि सस्ता भी था, पर वो शहर से कुछ दूर था, लेकिन पंकज वहाँ रहने के लिए राजी हो गया था। पंकज के होटल के 30 दिन पूरे हो गए थे। वो अपने सारे सामान लेकर सुमित के दिए हुए पते पर चला गया। उस घर का केयरटेकर पंकज का वहाँ पहले से ही इंतजार कर रहा था। केयरटेकर ने पंकज को अपना नाम बताया। मेरा नाम राजेश है, आइए मैं आपको कमरा दिखाता हूँ। राजेश ने पंकज को कमरा दिखाया और वहाँ से चला गया। पंकज ने अपना सारा सामान कमरे में रखना शुरू कर दिया। सारा सामान रखते रखते दोपहर के 3 बज चुके थे और पंकज भी थक चुका था, इसीलिए वो थोड़ी देर सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। अचानक पंकज की नींद खुली। जब उसने घड़ी देखी तो रात के 10 बज रहे थे। पंकज ने दिन में कुछ भी नहीं खाया था, इसीलिए उसे भूख लगने लगी थी और आसपास कोई होटल भी नहीं था। पंकज के पास खाना बनाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए पंकज बिना देर किए खाना पकाने में लग गया। पंकज खाना बना ही रहा था कि उसे कमरे के बाहर से एक कौवे की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने कमरे के खिड़की से बाहर झांक के देखा तो पाया कि पास में जो बरगद का पेड़ है वहाँ से कौवे की आवाज़ आ रही है, पर अंधेरे में कौवा नहीं दिख रहा था। सिर्फ पंकज को उसकी आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। पंकज ने उस कौवे की आवाज़ को नज़रअंदाज किया और अपना खाना पकाने में लग गया। थोड़ी ही देर बाद कई सारे कौवे की आवाज़ें आने लगी। पंकज इतनी सारी कौवे की आवाज़ें सुनकर घबरा गया। उसने फिर से खिड़की के बाहर देखा, पर उसे एक भी कौवा नहीं दिखाई दिया। उसे सिर्फ बरगद का पेड़ ही दिख रहा था। आखिर इतने सारे कौवे की आवाज़ें एक साथ क्यों आ रही थी? क्या पंकज के साथ कुछ बुरा होने वाला था? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। काला कमरा भाग 2 जल्द ही आने वाला है। धन्यवाद।